मैं मंच को नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया का आप सभी को दुबई से स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई पर अपने मन की धुन एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हूँ। इस कार्यक्रम में आप अपने मन की धुन बिखेरने आ रही हैं लक्ष्मी लाल जी। स्वागत है आपका लक्ष्मी लाल जी, स्वागत है। नमस्कार, मंच को नमन। आदरणीय बिसारिया जी, आपको बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। आपने मुझे अपने मंच पर धन्यवाद बुलाया, आदरणीय, ये मेरा धन्यवाद। सौभाग्य है। आपने और आपने 2 विषयों में एमए किया है, राजनीति शास्त्र और हिंदी। आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं। टाटा स्टील जमशेदपुर के हाई स्कूल से स्वैच्छिक अवकाश लेकर स्वतंत्र लेखन में आप सक्रिय हो गई हैं। वाह! प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आपके 2 कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। आकाशवाणी से निरंतर कथा प्रसारण एवं देश विदेश में फेसबुक लाइव में आपकी सहभागिता रहती है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय लक्ष्मी लाल जी को मन की धुन में, उनके मन की धुन, उनके स्वयं के मन की धुन को। तो माइक पर लक्ष्मी लाल जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। श्रोताओं को भी नमस्कार। आदरणीय अमृत बिसारिया जी की हार्दिक आभारी हूँ। उन्होंने मुझे सौभाग्य प्रदान किया है। तो जैसी भी भूल चूक होगी, जैसा भी कर पाऊंगी करती हूँ। और श्रोताओं को बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए कष्ट किया, कुछ समय निकाला। आप है तो हम है, बस यही है। तो मैं पहले माँ सरस्वती की वंदना कर लूं, उसके बाद पाठ शुरू करती हूँ। सरस्वती महाभागे विद्य कमल लोचने विश्व रूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। अब मैं कविता पाठ शुरू करती हूँ। अभी अभी बसंत चल ही रहा है, तो मैं बसंत से ही शुरू करती हूँ। न कविता का शीर्षक है ना जाओ बसंत। प्रेम में डूबा बसंत आ गया, प्रेम में डूबा बसंत आ गया, लेकर प्यार का मधुमास आ गया, लेकर प्यार का मधुमास आ गया। आम की मंजरियों से बगिया महक उठी, आम की मंजरियों से बगिया महक उठी। कोयल की कूक से, कोयल की कूक से उमंगे जाग उठी, उमंगे जाग उठी। भौरों के गुंजन से, भौरों के गुंजन से फूलों ने पट खोले। आंखों ही आंखों में, आंखों ही आंखों में कुछ बोले। इस रात को कोई क्या समझे, इस रात को कोई क्या जाने, इस भेद को कोई क्यों खोले, इस भेद को कोई क्यों खोले। फूलों से नदी डालियां झूम रही, लहलहाते खेत, उड़ती तितलियों को देखकर मन मतवाला हो जाता है, मन मतवाला हो जाता है। उमंगों से भरा मन गुनगुनाने लगता है। पलाश लहक रहे, केसू बहक रहे, पंछी चहक रहे, फूल महक रहे। पंछियों का कलरव, भौरों का गुंजन प्रकृति में नौ सृजन की बयार लाता है। फूलों की सुगंध से मन बौरा जाता है। अब न जाओ बसंत, अब न जाओ बसंत, रुक जाओ बसंत, रुक जाओ बसंत। उदासी की चादर न बिछाओ बसंत, उदासी की चादर न बिछाओ बसंत। अब न जाओ बसंत। अब मैं अब आपको क्या सुनो, मैंने कुछ लिखी है। तो ये सामाजिक सरोकार से भी संबंधित मैंने कविताएं लिखी है, तो मैं उसको सुनाती हूँ।
कविता का शीर्षक है आओगे जरूर, आओगे जरूर। आज तुम बेहद याद आ रहे हो, आज तुम बेहद याद आ रहे हो। फूलों की उस पगडंडी पर, फूलों की उस पगडंडी पर हम वर्षों साथ चले, हम वर्षों साथ चले। हाथों में हाथ डाले, हाथों में हाथ डाले, जीवन में भर कर उजाले, जीवन में भर कर उजाले। आंखों में नित नए सपने सजाए, जिंदगी की डगर पर कदम बढ़ाए, जिंदगी की डगर पर कदम बढ़ाए। तुम्हारी बाहों की जकड़ में, तुम्हारे बाहों की उस दृढ़ पकड़ में बावली हो उठी मैं, बावली हो उठी मैं उस मधुर जकड़ में, मैं उस मधुर जकड़ में। मुझ में तुम में मैं, मुझ में तुम में मैं। हमारे मन प्राण थे एक, हमारे मन प्राण थे एक। पर वक्त की आंधी में, पर वक्त की आंधी में खो गया तुम्हारा ही विवेक, पर वक्त की आंधी में खो गया तुम्हारा ही विवेक। जीवन के रंगीन मेले में, जीवन के रंगीन मेले में तुमने झटक दिया मेरा हाथ, तुमने झटक दिया मेरा हाथ। रह गई अकेली उसी मोड़ पर, रह गई अकेली उसी मोड़ पर, जहाँ छोड़ा था तुमने साथ, जहाँ छोड़ा था तुमने साथ। फिर भी आज, फिर भी आज तुम बेहद याद आ रहे हो, तुम बेहद याद आ रहे हो। सारे सपने धूमिल हुए, सारे सपने धूमिल हुए। फिर न तुम कभी अपने हुए, फिर न तुम कभी अपने हुए। क्षण भर को लड़खड़ाई, क्षण भर को लड़खड़ाई और गिरी फर्श पर, और गिरी फर्श पर चूमती हूँ, पर चूमती हूँ निस्दिन उन हाथों को, जिस पर था स्पर्श तुम्हारा, जिस पर था स्पर्श तुम्हारा। तुम्हारे, तुम्हारी सांसों की खुशबू, तुम्हारी सांसों की खुशबू अब भी मेरे आसपास है, अब भी मेरे आसपास है। महसूसती हूँ, महसूसती हूँ मेरी इस मूक रुदन का, मेरी इस मूक रुदन का तुम्हें भी एहसास है, तुम्हें भी एहसास है। मेरी पुकार वक्त की दीवार पर, मेरी पुकार वक्त की दीवार पर टकरा कर लहू लुहान हो जाती है, लहू लुहान हो जाती है। तुम्हारे बंद द्वार पर न दस्तक देगी, न दस्तक देगी, और तुम्हारे कानों पर न जूरेगी। पर जी नहीं मानता, पर जी नहीं मानता। एक बार और दूंगी आवाज, एक बार और दूंगी आवाज। जीतेगा मेरा विश्वास, जीतेगा मेरा विश्वास, और तुम आओगे, और तुम आओगे। ऐसा नहीं कि तुम मेरे प्यार की तासीर से खींचे चले आओगे, ऐसा नहीं कि तुम मेरे प्यार की तासीर से खींचे चले आओगे। पर हाँ, पर हाँ, सुख दुख के, सुख दुख में जिस कंधे पर, सुख दुख में जिस कंधे पर टिकाया था कभी सर, टिकाया था कभी सर, माँ के, माँ के उस कंधे को कंधा देने इस बार तुम आओगे जरूर, इस बार तुम आओगे जरूर। पता नहीं कैसे, जो भी आप लोग को। अब मैं बेटी पर, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। आपने छोटी सी माँ शारदे की वंदना की, लेकिन वाकई बहुत भावपूर्ण। छोटे में आपने बहुत उड़ेल करके रख दिया था, गागर में सागर भर दिया था। बहुत सुंदर आपकी स्तुति थी माँ शारदे की। और बसंत तुम आओगे जरूर, कोई बसंत को रोक नहीं सकता। प्रतिक्षण कितनी भी कोशिश करे, बसंत जरूर ही आएगा। और बसंत आया। और आप चलिए, माइक फिर आपके हवाले। देख, इस मेरी रचना का शीर्षक है रचती नूतन संसार, रचती नूतन संसार। संवेदनाओं के कोमल भाव से बंधी, संवेदनाओं के कोमल भाव से बंधी, प्यार भरे रिश्तों की, प्यार भरे रिश्तों की सुखद स्मृति का, सुखद स्मृति का एहसास कराती बेटी, कराती बेटी। माता पिता के स्नेह रस से सिंचित,
संवेदनशील संस्कारशील माता पिता का अंगना स्नेह रस से भिगोती है बेटी, स्नेह रस से भिगोती है बेटी। माँ का दाहिना हाथ बन जाती बेटी, माँ का दाहिना हाथ बन जाती बेटी। भाई बहनों के सुख दुख से जुड़ी, परिवार से बंधी, ख्याल सबका रखती बेटी। उल्लास उमंग से उल्लास उमंग से नदिया सी कलकल करती, नदिया सी कलकल करती, चिड़िया सी चहचहाती, चिड़िया सी चहचहाती। माँ की गोद में लिपटी जाती बेटी, माँ की गोद में लिपटी जाती बेटी। फुदकना नियति है इसकी, फुदकना नियति है इसकी। समय पर आंगन बदल जाते हैं, समय पर आंगन बदल जाते हैं। करते ही पीले हाथ, करते ही पीले हाथ, पराई हो जाती बेटी, पराई हो जाती बेटी। माँ का आंचल, माँ का आंचल, पिता का चश्मा, पिता का चश्मा याद आते ही मन हो जाता उदास। मन में दबाकर नए रिश्तों में घोलती मिठास। मायका हो या ससुराल, मायका हो या ससुराल, पुल का काम करती है बेटी, पुल का काम करती है बेटी। अपरिचितों को भी अपना बना लेती, अपरिचितों को भी अपना बना लेती। गृह लक्ष्मी बन जाती बेटी। रस्सी नूतन संसार, रस्सी नूतन संसार लुटा देती। माता पिता से पाया प्यार, बचपन में जो खेलती थी, बचपन में जो खेलती थी। पिता के सुदृढ़ कंधों पर, पिता के सुदृढ़ कंधों पर, वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में अपने वृषभ कंधों पर संभाल लेती है यही बेटी। लाखों में एक होती है बेटी, लाखों में एक होती है बेटी। इतने तो कविता आप लोग को जैसी भी लग रही हो, मैं तो सुना रही हूँ और आगे भी सुनाऊंगी आपको। तो अब मैं आप लोग को एक नज्म सुनाती हूँ। अब तो शायद से भाई जो भी आ चुके हैं, मैं उनको फिर से नमस्कार करती हूँ। अब मैं करती हूँ तो एक नज्म पेश करती हूँ। अभी जा अब तो मेरे सनम, अभी जा अब तो मेरे सनम, कुछ कर ले तू मुझे पे रहम, कुछ कर ले तू मुझे पे रहम। सांझ ढली और छाया अंधेरा, सांझ ढली और छाया अंधेरा, खगेदुज लौटे हैं अपने बसेरा, खगेदुज लौटे हैं अपने बसेरा, दरस अपने दिखा जाओ तुम, दरस अपनी दिखा जाओ तुम, कुछ कर लो तू मुझे पे रहम, कुछ कर ले तू मुझे पे रहम। अभी जा अब तो मेरे सनम, कुछ कर ले तू मुझे पे रहम। अंतस मन मेरा है अब खाली, अंतस मन मेरा है अब खाली, कौन करे इसकी रखवाली, ना कर अब तू मुझ पे सितम, ना कर तू मुझे पे सितम, कुछ कर ले तू मुझे पे रहम, कुछ कर ले तू मुझे पे रहम। आओ जी आओ सब संग गाओ, आओ जी आओ सब संग गाओ, मेघ दूत तुम पिया को बुला दो,
मेघ दूत तुम पिया को बुला दो, मन आंगन बरस जाओ हमदम, मन आंगन बरस जाओ हमदम, कुछ कर ले तू मुझे पे रहम, कुछ कर ले तू मुझे पे रहम, कुछ कर ले तू मुझे पे रहम। Right. लेके भाई क्या क्या है ये मैं बाकी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी। आई जी अभी सुनाइए, कोई और आगे जो भी आप सुनाना चाहें। बड़ो है ना। ठीक है, मैं एक सामाजिक सरोकार से सुनाती है कविता। शीर्षक है दूध की धार। दूध की धार। बांस की सीढ़ियों पर, बांस की सीढ़ियों सिर पर ईंटों का बोझ लिए, सिर पर ईंटों का बोझ लिए, एक हाथ से बोझ संभाले, एक हाथ से बोझ संभाले, दूजे से सीढ़ी को थामे, दूजे से सीढ़ी को थामे, वह मजदूर ने, वह मजदूर ने तीसरे माले पर चढ़ रही थी, वह मजदूर ने तीसरे माले पर चढ़ रही थी। तभी उसकी नजरें, कभी उसकी नजरें क्षण भर को जाती थी उस वट वृक्ष की छाव में, जहां उसका शिशु सो रहा था अपनी 5 वर्षीय दीदी की गोद में। तभी मजदूरनी की छाती में, तभी मजदूरनी की छाती में हिलोरे सी उठने लगी, हिलोरे सी उठने लगी। अनायास उसका हाथ चला गया अपने वक्ष पर, अनायास उसका हाथ चला गया अपने वक्ष पर। उसकी वह हथेली कुछ गीली गीली सी हो गई, कुछ गीली गीली सी हो गई। वह चौकी, बहुत घबराई, वह चौकी, बहुत घबराई। इस सत्य से नहीं थी वह अनजान, इस सत्य से वह नहीं थी अनजान कि जब बच्चा भूखा होता है, जब बच्चा भूखा होता है, तभी, तभी माँ के दूध की धार, तभी माँ के दूध की धार बांध तोड़कर बहती है, माँ के दूध की धार बांध तोड़कर बहती है। मन में घबराहट लिए, मन में घबराहट लिए तेज चाल से पहुंची वह, तेज चाल से पहुंची वह तीसरे माले पर, तीसरे माले पर। फिर से बोझ उतार भागी वह, सीढ़ियां फलांगती पहुंची नीचे। गोद में बच्चे को उठा सीने से लगाया, गोद में बच्चे को उठा सीने से लगाया। माँ का दूध मुख में पड़ते ही बच्चे के चेहरे पर था तृप्ति का एहसास। माँ थी असमंजस में, माँ थी असमंजस में, भय से रुक रही थी सांस, भय से रुक रही थी सांस। ईंटों का एक बोझ और था, कर रहा उसका इंतजार। कैसे कहे वह अब उस नन्हे बच्चे को, कैसे कहे वह अब उस नन्हे को कि जरा जल्दी जल्दी पी, जरा जल्दी जल्दी पी। हृदय में घबराहट थी, हृदय में घबराहट थी। चेहरे पर था मालिक का खौफ, चेहरे पर था मालिक का खौफ। बच्चा अभी अधभूखा था, बच्चा अभी अधभूखा था कि तभी मालिक की कड़कती आवाज कानों से टकराई। कामचोर। अपनी बेटी को, बच्चे को थमाकर अवाक चीखते उसे छोड़कर भागी ईंटों का बोझ उठाने, मालिक के डर से, मालिक के डर से। एक हाथ से रोक दूध की धार, एक हाथ से रोक दूध की धार, जिस पर था बच्चे का अधिकार, जिस पर था बच्चे का अधिकार। अनसुनी करके शिशु क्रंदन, अनसुनी करके शिशु क्रंदन, आंचल से वक्ष ढाक हुआ, आंचल से वक्ष ढाक हुआ। छिपाए मन का हाहाकार, छिपाए मन का हाहाकार। चढ़ रही थी बांस की सीढ़ियां, छिपाए मन का हाहाकार,
चढ़ रही थी बांस की चिड़िया, चढ़ रही थी बांस की चिड़िया। पता नहीं कुछ दर्शक जुड़े भी नहीं, श्रोता। बहुत सुंदर आदरणीय। हाँ, अभी कुछ विलम्ब हो रहा है। बहुत सुंदर। आपने इसके पहले जो अपनी कविता सुनाई थी बेटी के बारे में, वाक़ई बेटियाँ तो 2 परिवार को जोड़ कर के रखती हैं और बेटियाँ ना हो तो घर में साजो-श्रृंगार सब खामोश रहता है। बेटियाँ ही घर की रौनक होती हैं, बेटियाँ चुलबुली होती हैं, जी दोनों पेरेंट्स का ध्यान रखती हैं। बेटियाँ चुलबुली होती हैं, दोनों पेरेंट्स का ध्यान रखती जी हैं, हाँ, तो बेटियों हाँ, के ऊपर बहुत अच्छी प्रस्तुत आपकी। और अभी-अभी आपने जो सुनाया, एक मज़दूर का हाल, मज़दूर माँ का हाल, वाक़ई ममता जो है नेचुरली अपने आप एक्सप्रेस करती है अपने भावों को, जी लेकिन ज़रूरत काम की, पैसे की, पेट पालने की, मजबूर होकर वो अपने बच्चे को लिटा कर के फिर काम में लग जाती है, अपने क्या ममत्व को रोकती है और फिर काम में लग जाती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। और आपकी प्रस्तुति सुन कर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप भी कुछ बीच-बीच में बातचीत करके कुछ बताते हुए फिर कविता पाठ करती रहिए, ठीक है। ठीक मैं है? आगे पढ़ूं। चलिए, माइक आपके हवाले मैं करती हूँ आदरणीय, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपको ले चलती हूँ बचपन की ओर। सब सबका बचपन एक समान होता है। बचपन के दिन शीर्षक है, बचपन के दिन। घर की याद आते ही, घर की याद आते ही मन में समा जाता है उल्लास, मन में समा जाता है उल्लास। याद आता है, याद आता है बाहर का वह बरामदा, बाहर का वह बरामदा जिस पर चहलकदमी करते बाबूजी, जिस पर चहलकदमी करते बाबूजी। बेसब्री से करते थे मेरा इंतजार, बेसब्री से करते थे मेरा इंतजार। बाबूजी से घर की शान थी, बाबूजी से घर की शान थी, घर की पहचान थी, घर की पहचान थी। खो गई वो अनुभूति, खो गई वो अनुभूति, खो गया वह एहसास, खो गया वह एहसास। माँ दरवाजे तक आती, माँ दरवाजे तक आती और बाबूजी से पूछती, कह देते अभी नहीं आई, कह देते अभी नहीं आई। देर होते देखकर वो कमरे में लौट जाती, चाहे वह स्कूल कॉलेज से लौटने का वक्त रहा हो या खेल के मैदान से। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं सूप लेकर माँ का चावल फटकना, सूप लेकर माँ का चावल फटकना और दाना चुनने को चिड़ियों का आ जाना, और दाना चुनने को चिड़ियों का आ जाना। पानी के कसोरे में डुबकी लगाना, पानी के कसोरे में डुबकी लगाना, पंख फड़फड़ाना, पंख फड़फड़ाना, पानी बिखेर फिर से उड़ जाना, पानी बिखेर फिर से उड़ जाना। ऐसे में माँ चिड़ियों को देखकर देख लेती थी मुझको भी, ऐसे में माँ चिड़ियों को देखकर देख लेती थी मुझको भी। माँ जानती है बेटियों का जीवन भी चिड़ियों की तरह ही है, माँ जानती है बेटियों का जीवन भी चिड़ियों की तरह ही है। फिर से उड़ जाना है, फिर से उड़ जाना है। माँ का चौका ही था घर संसार, माँ का चौका ही था घर संसार। निश्चल गंगा सा पावन, याद आता है माँ का प्यार, सदा हम सबकी पसंद का पकाया करती, सदा हम सबकी पसंद का पकाया करती। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, हर कष्ट सह लेती है, हर कष्ट सह लेती है। खूब फरमाइश करते, खूब फरमाइश करते और करते थे मनमानी, और करते थे मनमानी। गाल पर थपकी देकर, गाल पर थपकी देकर माफ कर देती थी हमारी नादानी। संस्कारी था हमारा गेह, संस्कारी था हमारा गेह। भाई बहनों में था अपार स्नेह, भाई बहनों में था अपार स्नेह। यूं तो यूं तो बात बात में होती रहती थी नोक-झोंक, यूं तो बात बात में होती रहती थी नोक-झोंक। पर किसी के मन में नहीं लगती थी खरोच, पर किसी के मन में नहीं लगती थी खरोच।
अब न माता पिता रहे, अब न माता पिता रहे, न रहे वो सुखद दिन, न वो रहे सुखद दिन। सुना कर जाती घर आंगन, जैसे चिड़िया उड़ जाती, जैसे चिड़िया उड़ जाती, सुना कर जाती घर आंगन। ऐसे ही छूट गया घर, ऐसे ही छूट गया घर, बीत गए बचपन के दिन, बीत गए बचपन के दिन। बचपन का दिन ऐसा ही होता है, हमेशा याद आता है, उसको भुलाना बहुत कठिन है। आहा, अब आप पसंद आ रहा है कि बस लगता है कि कोई श्रोता नहीं आई है। तुम करो जरा कम किया था तुमने। आगे बढ़ो क्या? जी जी। अबे प्लीज सुनाती हूँ। अच्छा। अच्छा, हम लोग हिंदी के विकास के लिए रहते हैं, मैं हिंदी पर कविता सुनाती हूँ। शीर्षक है हिंदी ज्ञान अमृत पान। हिंदी भारत की आत्मा की है भाषा, हिंदी भारत की आत्मा की है भाषा। संवेदनाओं के स्रोत बढ़ने की इससे है आशा, संवेदनाओं के स्रोत बढ़ने की इससे है आशा। स्नेह सूत्र में बांधकर, स्नेह सूत्र में बांधकर बढ़ाती है यह सबका मान, बढ़ाती है यह सबका मान। सच ही कहा है किसी ने, सच ही कहा है किसी ने, हिंदी ज्ञान अमृत पान, हिंदी ज्ञान अमृत पान। जितनी बार इसे पिएंगे, जितनी बार इसे पिएंगे, लगता है पुनः जी उठेंगे। संगनी इसकी अनेक विधाएं, संगनी इसकी अनेक विधाएं, राहों में आए कैसे बाधाएं, राहों में आए कैसे बाधाएं। सुप्त चेतना को यह है झकझोरती, सुप्त चेतना को यह है झकझोरती, अपनी मीठी वाणी से हृदय हिलोरती। महंगाई की मार या भ्रष्टाचार, महंगाई की मार या भ्रष्टाचार, सहन न हो इससे कोई व्यभिचार। इसकी हर विधा, इसकी हर विधा कलम हाथ में लेकर रहती है तैयार, इसकी हर विधा कलम हाथ में लेकर रहती है तैयार। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जड़ताओं और विसंगतियों पर करती है प्रहार। यह भाषा बेहद सरल, अति सहज है, यह भाषा बेहद सरल, अति सहज है। अन्याय एवं शोषण सहना, अन्याय एवं शोषण सहना इसके लिए नहीं सरल है। हमसे भी ऐसी ही आशा, हमसे भी ऐसी ही आशा, करें हम इसका सम्मान, करें हम इसका सम्मान। विश्व मैत्री का दे संदेश, बढ़ाए हम देश का मान, बढ़ाए हम देश का मान। इस संदर्भ में मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि चेकोस्लोवाकिया के नागरिक तथा प्रमुख शिक्षाविद एवं भारत में राजदूत रहे डॉक्टर ओदेलोन स्मेकल ने लिखा है, हिंदी ज्ञान मेरे लिए अमृत पान है, जितनी बार उसे पीता हूँ उतनी बार लगता है पुनः जीता हूँ। इसी संदर्भ को, इसी को मैंने से जोड़ा है कि हिंदी ज्ञान अमृत पान, उन्हीं की बात है। आगे बढ़ो कि जी जी आदरणीय, कुछ तो लग रहा है मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि कमेंट्स मुझे अभी तक नहीं दिखे किसी के। हाँ, मुझे भी लग रहा है हाँ, इसलिए मैं कि कोई नहीं यार। जी जी हाँ, किसी के कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं। लेकिन आप तो, बहुत अच्छा बोल रही हैं, बहुत अच्छी तरह से काव्य पाठ कर रही हैं। आपकी वाणी में मिठास, सुर आपका संगीत में, और बहुत अच्छा आपका काव्य पाठ चल रहा है आदरणीय। तो हम लोग इसको करते जाते हैं, जी जी जैसा जी आप बोलिए। जी हम्म, जी जी, आप बढ़ बहुत अच्छा कर बोल रही हैं आदरणीय, फिर कंटिन्यू करिए। ये समझ में नहीं ठीक आ है। रहा है कि क्या प्रॉब्लम कहाँ है। आपके यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, हो सकता है नहीं जानते हो लोग या नहीं देखा हो। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा।
आप कंटिन्यू रखिए, कोई बात नहीं। हम बाद में फिर इसको पोस्ट कर देंगे। देखते हैं, अभी भी वेट करते हैं। चलिए, आप इतना अच्छा सुना रही हैं कि मैं तो, मेरा ध्यान ही उधर नहीं जा रहा, मैं तो बस आपको सुनने में ही व्यस्त हूँ। तो हम लोग इतनी अपना देख काम रही हूँ करते कि हैं, हाँ, हम जी, लोग जी, बढ़ते चले। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। जी, जी, जी। अब मैं एक गीत सुनाती हूँ। एक हाथ का मिस करो भाई, कोई नहीं है। मैं रिश्तों की बात करती हूँ, गाने को बाद में सुना देती हूँ। एक रिश्तों की बात है, आजकल जो रिश्ते बिखर रहे हैं उस पर मैं बात कर रही हूँ। अभी हमारे ही रिश्ते बिखरे हुए हैं, कोई नहीं है। चलिए, आप ही का प्यार मिल रहा है, मेरे लिए वही काफी है। तो अब मैं सुना रही हूँ रिश्तों की तपिश। इसे कहे रिश्तों की तपिश। रहा ना अब किसी को किसी से कोई सरोकार, रहा ना अब किसी को किसी से कोई सरोकार। रिश्तों की तपिश, रिश्तों की तपिश धुंध में खोकर हो गई निराकार। अब किसी से किसी का नहीं रहा वो संबंध, अब किसी का किसी से नहीं रहा वो संबंध। इसका तो कभी नहीं था कोई भी अनुबंध, इसका तो कभी नहीं था कोई भी अनुबंध। माँ बाबा की माँ बाबा की बूढ़ी आंखें, माँ बाबा की बूढ़ी आंखें शून्य में ताकती रहती, शून्य में ताकती रहते दिन भर, शून्य में ताकती रहती दिन भर। बच्चे कहाँ हैं कैसे हैं, बच्चे कहाँ हैं कैसे हैं, ठीक से खाते पीते तो होंगे, ठीक से खाते पीते तो होंगे। कौन बताए उन्हें, कौन बताए उन्हें कि बिन आपके भी वे मौज में है जीते, वो मौज में है जीते। मन में हलकोरा सा उठता, मन में हलकोरा सा उठता, उत्तर ना पाकर मन बैठ जाता, उत्तर ना पाकर मन बैठ जाता। खाद पानी बीज सब डाले थे खूब, पर फसलें नहीं हुई उनके अनुरूप। कहाँ कब कैसे हो गई चूक, कहाँ कब कैसे हो गई चूक, इलाज कोई इसका बताए अचूक। अब तो रिश्तों में है सुराख ही सुराख, अब तो रिश्तों में है सुराख ही सुराख। पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, ठूठ हो गई है शाख। रफू चाहे रफू चाहे कर भी ले, रफू चाहे कर भी ले, ढकने की कोशिश जी भर कर ले, ढकने की कोशिश जी भर कर ले। पर उन जालियों के बीच से, पर उन जालियों के बीच से झांकता है नंगा संसार, झांकता है नंगा संसार। संवेदनाएं खो गई, संवेदनाएं सो गई, मिट गए सारे संस्कार, मिट गए सारे संस्कार। माँ बाबा चाचा ये संबोधन सभी भूल गए, माँ बाबा चाचा ये संबोधन सभी भूल गए। अब तो मॉम डैड अंकल रह गए, न रही वो तपिश, न रिश्तों में मिठास, न रही वो तपिश, न रिश्तों में मिठास। कहने को तो सभी ही अपने, कहने को तो सभी ही अपने, पर रिश्तों में भर गई खटास, पर रिश्तों में भर गई खटास। बिल्कुल, वाक़ई। कब कहाँ कौन-सी चूक हुई, कहीं न कहीं कुछ चूक तो हुई है। जी अदरवाइज़ जी। क्या कारण है? या तो सेल्फिशनेस हो सकता है, या तो दूरियां हो सकती हैं, या तो रिश्तों में मिठास न हो। कोई तो कोई रीजन होगा। इसी पे मैंने अपना एक एपिसोड भी शुरू किया है। अच्छा, जी, बहुत जी। अच्छी बात है, ये ये बहुत वाह, जरूरी है रिश्तों को फिर से जी, वापस लाना। क्योंकि देखिए, बहुत एक बार जरूरी क्या है। हुआ, इंसान अकेला हो जाएगा अगर रिश्तों की डोर नहीं बंधेगी, तो इंसान अंत पे अकेला हो जाएगा। अभी और अकेला होना हो। इसके लिए सभी को सोचने की जरूरत है। हमें स्वयं भी बिल्कुल। अपने लिए भी सोचने की जरूरत है
कि हम क्या करते हैं रिश्तों के लिए। क्या कर सकते हैं? कहते हैं शुरुआत ना, तो खुद करना रिश्तों होगा। में बहाने मत बनाइए, रिश्तों को बिल्कुल प्यार से निभाइए, बहाने मत हाँ, बनाइए रिश्तों में। थोड़ा तो झुकना ये सब होगा, झुक चीजें जाओ। हैं। अगर थोड़ा झुकने से रिश्ते मधुर हो जाते हैं, झुक जाए। जी, झुकना कोई बुरा नहीं है। और एक ये भी रीजन हो सकता है कि आज हम लोग रिश्तों से एक दूसरे से ज्यादा मिलते जुलते भी नहीं है, ये भी होता है। बिल्कुल तो थोड़ी बिल्कुल। दूरियां बढ़ने का ये भी रीजन एक है। हम्म, फिर भी फिर भी चलिए, आप बहुत अच्छा सुना रही है आदरणीय। आप आगे बढ़िए, कंटिन्यू रखिए। जी समय जी। है ना, समय है ना। जी जी, अभी है, 10 मिनट अच्छा है। ठीक। हाँ, दस जी मिनट अच्छा। जी जब मैं इसके तो पहले पे जी। एक कविता है, शीर्षक है खुल जा सिम सिम। वाह। वो खुल जा सिम सिम। मोबाइल की घंटी घनघनाने लगी। मोबाइल की घंटी घनघनाने लगी। माँ की आंखें खुशियों से, माँ की आंखें खुशियों से छलछलाने लगी। भेजा है बेटा ने, जो सही नहीं भेजा आएगा। है बेटे ने पहुंचने का संदेश। भेजा है बेटे ने पहुंचने का संदेश। मिट जाएगा माँ का अंदेश। जाने के समय बेटे ने कहा था, जाने के समय बेटे ने कहा था, यह मोबाइल रख लो माँ, इससे हम दोनों जी करेंगे बातें, बातें करके कटेगी रातें। हम दोनों के बीच की दूरी रहेगी अब ना कोई मजबूरी। घंटियां फिर घनघनाने लगी। घंटियां फिर घनघनाने लगी। हुलस कर माँ ने मुट्ठी में यूं पकड़ लिया, मानो बेटे को ही सीने में भींच लिया। मानो बेटे को सीने में भींच लिया। चारों तरफ उलट पुलट कर उसे निहारा। चारों तरफ उलट पुलट कर उसे निहारा। पर निराशा से उसका जी घबराया। दिखलाया तो था बेटे ने उंगलियों का जादू। दिखलाया तो था बेटे ने उंगलियों का जादू। खुल जा सिम सिम का खेल भूल, दिल हो उठा बेकाबू। खुल जा सिम सिम का खेल भूल, दिल हो उठा बेकाबू। बेटे के वापस जाने के गम में, बेटे के वापस जाने के गम में तन मन डूब रहा था तब में, तन मन डूब रहा था तब में। उसकी दृष्टि नहीं थी बेटे की उंगलियों पर, उसकी दृष्टि नहीं थी बेटी की उंगलियों पर। स्नेहिल दृष्टि स्थिर थी बेटे के उदास चेहरे पर। घंटी की घनघनाहट नहीं, वह घंटी की घनघनाहट नहीं, वह बेटे की पुकार थी। आंखों से झरझर बहने लगे आंसू। वह नादान विवश और लाचार थी। मोबाइल को उसने आंसुओं से यूं सींच दिया। मोबाइल को उसने आंसुओं से यूं सींच दिया, मानो अपने बेटे को ही बाहों में भींच लिया। वेदना बढ़ती गई, आंसू झरते गए। वेदना बढ़ते गई, आंसू झरते गए। मोबाइल भीगता रहा, मोबाइल भीगता रहा, पर अनर्थ अनवरत बजता रहा, पर अनर्थ बजता रहा। अब एक हाँ, निकाल के नहीं रखा है। अभी है ना समय, है ना? जी जी पता जी। एक और सुना दीजिए। देखो, ठीक है, जी एक गीत सुनाती हूँ, नाविक। ओ नाविक, नाव चला तो धीरे धीरे, नाव चला तो धीरे धीरे, धीरे धीरे हौले हौले, धीरे धीरे हौले हौले। ओ नाविक, नाव चला तो धीरे, हैया रे हैया रे हैया, हैया रे हैया रे हैया, हैया रे। नदी है गहरी, नाव है जर्जर, नदी है गहरी, नाव है जर्जर, करती है यह चरमर चरमर, करती है यह चरमर चरमर। संभालो ए पालन हार, ओ नाविक, संभालो ए पालन हार, ओ नाविक।
सौंप दे तुम्हें पतवार ओ नाविक, नाव चला तो धीरे धीरे, धीरे धीरे, हौले हौले, धीरे धीरे, हौले हौले। प्रेम सरिता सागर से गहरी, प्रेम सरिता सागर से गहरी, पा न सका कोई था है इसके, पा न सका कोई था है इसके, फंस गई बीच मझधार और नाविक, फंस गई बीच मझधार और नाविक, जाना है मुझे को पार ओ नाविक, नाव चला तू धीरे धीरे। डगमग डगमग करती है नैया, डगमग डगमग करती है नैया, पार पहुंचा दे ओ मेरे खवैया, पार पहुंचा दे ओ मेरे खवैया। हो गया जीवन भार ओ नाविक, हो गया जीवन भार ओ नाविक, नाव चला तू धीरे धीरे, धीरे धीरे, हौले हौले, धीरे धीरे, हौले हौले। हरी हरी हैया, हरी हरी हैया, हरी। तो मेरा समय खत्म हो गया। आपकी प्रस्तुति, लेकिन मुझे लगता है लाइक जा रहा है और पता नहीं क्या रीजन है कि कमेंट्स। खैर चलिए, इसको मैं फिर से पोस्ट करूंगी यूट्यूब पे भी। आपने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी सारी कविताएं धुन में, स्वर में, और इतनी मधुर आवाज आपकी है कि पूछिए मत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और नाविक जो नैया चला धीरे धीरे, नाव भी पुरानी है, धार भी तेज है। मतलब सबका तालमेल आपने बहुत ही खूबसूरती से किया है और बहुत अच्छा लिखा है। अ, ये आपकी अब महानता ये है। समय। आपको अच्छे, जी, जी, जी। आपकी हाँ, महानता कहिए, है। कुछ कह रही हैं? जी, ये आपकी महानता है कि आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में कविता आया। अच्छी लगी। जी। ये आपका बड़प्पन है कि आप तारीफ कर रहे ओह! हैं। हाँ 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 हाँ। नहीं, है भी कविता आपकी बहुत अच्छी और बहुत सुलह में आपने सुनाया। और मैं श्रोतागण को भी धन्यवाद दे ही दूँ। जो श्रोतागण अपने श्रोतागण घर में है, किसी उनको भी धन्यवाद। जी, जी। श्रोतागण किसी भी काव्य गोष्ठी की असली शक्ति होते हैं। आपकी संवेदनशीलता, दृष्टि, सौंदर्य बोध और शब्द के प्रति गहरा सम्मान हर रचनाकार को नई ऊर्जा की तरफ ले जाता है। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर अपनी जीवंत उपस्थिति से उत्साहवर्धन किया। आप सभी को अंतर्मन से बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय, ये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मन आ, से धन्यवाद कि आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी प्रस्तुति दी और अपनी कविता सुनाई। और सभी श्रोतागण का मनोरंजन हुआ होगा, लेकिन उनके कमेंट्स मुझे भी दिख नहीं रहे हैं। तो चलिए, ये तो फिर श्रेय आपको किसी। जाता है कि आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया अपने मन से जोड़ने का। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे हम। इसके लिए क्या फर्क जी, पड़ता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर कभी हम मिलेंगे इसी तरह से किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ बाय। शुभ शिवरात्रि। रात्रि, शुभ रात्रि, शिवरात्रि। शुभ रात्रि। रात्रि। हो गया, बंद कर दो। कोई नहीं है।